तो नमस्कार आप सभी को। आज मैं आपके लिए एक नई न्यूज़ लेके आया हूँ, जो आप लोगों को देखना चाहिए। इसमें कितनी हमारी लापरवाही है, कितनी सरकार की लापरवाही है, किसकी कितनी लापरवाही है, उस पर अब हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आज मैं जो बात करूँगा, वो बात करूँगा पर्यावरण के एक मुद्दे यानी वायु प्रदूषण पर। और ये बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है अभी के समय में, और आने वाले समय का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितना खतरनाक ये होने वाला है, ठीक है? तो थोड़ा हमें भी ये करना चाहिए, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, इसको ना रोकने का, वो मैं आपको यहाँ पर आज बताऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा AQI का रंग, खतरे का स्तर, इंडेक्स वैल्यू और असर। अगर अगर आप गूगल पे देखोगे ना, तो आपके क्षेत्र का जो भी रंग है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके क्षेत्र का क्या रंग है AQI इंडेक्स में, यानी जो डेली का अपडेट आता रहता है, तो आप बताइए। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे हरे रंग को, तो हरे रंग अगर आपके इंडेक्स में आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि पॉल्यूशन बहुत ही कम है, यानी बिल्कुल भी नहीं है। यानी इसकी जो वैल्यू होगी बेटा, वो क्या होगी? 0 से 50। अगर अगर इसका असर की बात करें, तो इसका असर कितना रहेगा? बहुत कम या बिल्कुल भी खतरा नहीं। वहीं अगर हम बात करें बिल्कुल येलो की, तो यहाँ पर संतुलित है, यानी ठीक है। और इसका अगर हम वैल्यू की बात करें, तो 51 से 100। हवा अच्छी है, लेकिन कुछ समस्या हो सकती है। इन दोनों में थोड़ा अंतर आपको देखिए, जब भी इंडेक्स आप देखें। फिर ये है थोड़ा डार्क येलो है, यानी ऑरेंज हम बोल सकते हैं, ठीक है? कुछ लोगों के लिए खतरनाक है। 101 से 150 जो वैल्यू इंडेक्स वैल्यू है, संवेदनशील लोगों को सेहत पर असर कर सकता है। जैसे कि जो गर्भवती महिलाएं होती है, वृद्ध होते हैं, जो बच्चे होते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें, बिल्कुल रेड है, तो इस सेहत के लिए नुकसानदायक है। 151 से लेकर 200, यानी बहुत सामान्य लोगों को भी बहुत दिक्कत हो सकती है, और जो संवेदनशील है उनके लिए खतरा है। वहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस कलर की, तो ये बेहद नुकसान है, यानी बहुत ज़्यादा। और इसकी अगर इंडेक्स की बात करूँ वैल्यू की, तो 201 से लेकर 300 से ऊपर, ये हर किसी के लिए हवा जहरीली है। अब चलते हम आगे। यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था ये, कि जो 300 है, सॉरी इसके नीचे एक और दिया गया है, माफ़ कीजिए, ये दिया बिल्कुल रेड दिया है, ठीक है ना? ये ऑरेंज टाइप का था, बेहद खतरनाक है। तो ये 300 से ऊपर, यानी ये हवा बहुत इमरजेंसी का स्तर होता है, यानी इस हवा को लेना हमें मौत के बराबर फील कर, मतलब इससे मौत भी हो सकती है अगर इसके संपर्क में आप ज़्यादा रहेंगे। अब ये दिल्ली के कुछ जगह के लिए, कुछ जगह है दिल्ली में, वहाँ की जो मेन जगह, वहाँ की मैंने ये इंडेक्स को आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। तो ITI जहांगीरपुरी 708, वाजीरपुर सॉरी वजीरपुर 611, आनंद विहार 619, ITI सहदरा 664। तो आप यहाँ पर देखिए, और नीचे आपको यहाँ पर दिया गया है कि ये सबसे ज़्यादा गंभीर है, 400 से लेकर 500। और आप ये सारे जो ये देख रहे हैं ना, आपको 687, 664, 708, 650 द्वारका सेक्टर 8, और नोएडा सेक्टर 62। तो आप सोचिए कि क्या स्तर है दिल्ली में इस समय, ठीक है ना? आप अपने क्षेत्र का भी स्क्रीनशॉट लेकर, या आप अपने क्षेत्र का भी जो भी कलर है आपके यहाँ पे इंडेक्स का, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे कि मुझे भी लगे कि हमारे पूरे देश का क्या स्तर होके रखा है अभी। यूपी के कुछ शहर हैं, वहाँ पर मैं अगर बात करूँ, आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूँ, तो ये यूपी के जो अधिकतर शहर हैं, उनमें भी जो इंडेक्स का जो स्तर है वो काफ़ी खराब है। यानी लगभग ये यहाँ पर स्तर स्तर पहुँच चुका है, ठीक है ना? यानी इस एरिया में, यानी बेहद नुकसानदेह। मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा नोएडा, मेरठ, बागपत और बुलंदशहर, ठीक है? अगर मैं देश के प्रदूषित 10 शहरों की बात करूं, तो सिरसा, जींद, बागपत, मुरादाबाद,
हापुड़, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, ग्रेटर नोएडा, नोएडा। तो ये सबसे प्रदूषित वो जगह हैं भारत की जहाँ पर सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है अभी। ठीक है, चलिए आगे। एक ये जगह है देश में धारूहेड़ा शहर। ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है। ठीक है, ये देखिए 379 AQI इंडेक्स की अगर हम बात करें तो आप समझिए क्या स्तर बना हुआ है इस समय पे देश में हवा का ये माहौल है। आप इसको देखिए। ठीक है, अब अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं भारत में स्मोकिंग से ज़्यादा प्रदूषित हवा से लोगों की मौत हो रही है। यानी स्मोकिंग तो खराब है ही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्मोकिंग करना है, करना भी नहीं है ना, लेकिन स्मोकिंग से ज़्यादा भी खराब ये है वायु प्रदूषण। तो सोच सकते हैं अब क्या स्थिति हो रही है हमारी और हम किस स्थिति में जी रहे हैं। वायु प्रदूषण से सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, सिगरेट स्मोकिंग, पार्टिकुलर मैटर। ठीक है, अब सोचिए कि क्या स्थिति बनी हुई है। तो आप और इसके मैं आपको आज कारण बताने का प्रयास करूँगा। मैंने बहुत जगह के वीडियो देखे, बहुत जगह की चीज़ें देखी। हमारे भारत में कुछ जगह ऐसी है, यहाँ पर जो भी जैसे कोई फैक्ट्री है, पॉल्यूशन कर रही है, बढ़िया बात है कर रही है, उस पे छापा पड़ेगा, पैसे मुँह पे मारिए, छापा बंद, पॉल्यूशन किताबों में, फाइलों में पॉल्यूशन कम कर दिया जाएगा। ये स्थिति है। ठीक है ना, संस्थाएं बनी हुई हैं, लेकिन संस्थाओं का काम, आप उसके अंदर जो भी कर्मचारी हैं उनका स्तर इतना गिर चुका है, उनका भी एक वो भी एक कारण है, वो भी एक कारण है इस पॉल्यूशन को बढ़ाने में। ठीक है, सब एक्ट बने हैं, सब कानून बने हैं, सब कुछ बना है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं, अपनी जेब भरो, पॉल्यूशन हो रहा है तो होने दो। ठीक है ना, ये स्थिति बनी हुई है। तो आप लोग एक बार देखिए, और मैं आप लोगों से हमेशा यही अपील करता हूँ कि क्या करना है, भ्रष्टाचारी जहाँ पर भी आपको दिखे, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। आपके साथ हो रही भ्रष्टाचारी तो आप उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाइए। और आप भी अगर किसी भी ऐसी संस्था में हैं जो लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखती है, तो आपसे निवेदन है कि आप उसका ख्याल रखिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।